दोस्तों आज राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल में अपन सहकारिता से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इनमें अपन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है जो गत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन देखिएगा। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था कहाँ स्थापित की गई? फर्स्ट ऑप्शन अजमेर, सेकंड भरतपुर, थर्ड जयपुर, फोर्थ उदयपुर, 5 बीकानेर। कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा इसमें मैं कुछ टाइम दूंगा जिसमें आप खुद सोच सकते हैं। तो आंसर होगा इसमें जयपुर। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध जयपुर में की गई। ये कौन सी संस्था है? ये राइसेम है, RICEM, राजस्थान इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव एजुकेशन मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1994 को हुई। इसका उद्देश्य सहकारिता के क्षेत्र में मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण देना है। मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षण देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? यानी राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी रहा है? उद्योग, सहकारिता, पशु, दुग्ध, मत्स्य। आप देखिएगा तो आंसर हो जाएगा सहकारिता। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो इसमें देखो जिले की बात की गई है। यदि ग्रामीण स्तर पे हो तो उसे प्राथमिक सहकारी बैंक कहा जाता है। यदि वही जिला स्तर पे हो तो उसे केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। और यदि राज्य स्तर पे हो तो उसे राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है, अपेक्स बैंक। तो इसमें क्या पूछा आपने को? राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो जिले पे कौन सा होगा? केंद्रीय सहकारी बैंक। प्रत्येक जिले में केंद्रीय सहकारी बैंकों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 31 है। क्योंकि राजस्थान में 33 जिले हैं लेकिन 31 में एक तो प्रतापगढ़ में नहीं है। और प्रतापगढ़ अपना कार्य किसके अधीन करता है? चित्तौड़गढ़ के अधीन करता है। चित्तौड़गढ़ के अधीन करता है। दूसरा धौलपुर में नहीं है। धौलपुर में नहीं है। धौलपुर किसके अधीन काम करता है? भरतपुर के अधीन काम करता है। तो इसमें 33 बैंक ना होके कितने बैंक है? 31 बैंक है। लेकिन कार्यरत बैंकों की संख्या 29 है। यानी कार्य वर्तमान में कितने कर रहे हैं? 29 कर रहे हैं। दो कौन से नहीं कर रहे? राजसमंद नहीं कर रहा और करौली नहीं कर रहा। तो कुल बैंकों की संख्या तो है 31 राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की। प्रतापगढ़ धौलपुर काम नहीं कर रहे और 29 कार्यरत है क्योंकि राजसमंद और करौली के बैंक काम नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सहकारी शीत भंडार कौन कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये ज्यादातर एग्जामों में घूमता रहता है। सहकारी शीत भंडार तो पहला ऑप्शन है अजमेर अलवर, दूसरा है भरतपुर कोटा, तीसरा है कोटा जयपुर, फोर्थ उदयपुर दौसा, फिफ्थ जयपुर अलवर। तो कौन कौन से जिलों में शीत भंडार है? तो जयपुर और अलवर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? सहकारी साख समितियों का एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर त्रिस्तरीय। यदि यही भूमि विकास बैंक की बात कर ले कि भूमि विकास बैंक का ढांचा कैसा है, तो भूमि विकास बैंक का ढांचा क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय ध्यान रखना। सहकारी का त्रिस्तरीय और भूमि विकास का क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुआ, कहां की गई? राजस्थान राज्य सहकारी, देखो यही क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड कौन सा आ गया? अपेक्स बैंक आ गया। ये अपेक्स बैंक की स्थापना कब हुआ है, कहां की गई? तो देखो अपन फर्स्ट पढ़े थे प्राथमिक सहकारी बैंक। जो ग्रामीण स्तर पे होता है वो कौन सा होता है? प्राथमिक सहकारी बैंक होता है। तो इसकी स्थापना तो हुई थी प्राथमिक सहकारी बैंक की तो अक्टूबर 1905 में। अक्टूबर 1905 में बिनाय अजमेर में।
अजमेर में। जिला स्तर पे था, उसको अपन ने पढ़ा था केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी 1910 में अजमेर में। 1910 अजमेर में। और राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1953। 14 अक्टूबर 1953 कहाँ हुई थी? जयपुर में। तो प्राथमिक सहकारी बैंक कौन सा ऋण देता है? लघु ऋण देता है। केंद्रीय सहकारी बैंक कौन सा देता है? मध्यकालीन ऋण देता है। जबकि भूमि विकास बैंक कौन सा देता है? दीर्घ अवधि ऋण देता है। इन ऋण की बात भी अपन आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष घोषित किया गया था? तो सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये आधुनिक सहकारी की आंदोलन की शुरुआत 1904 में मानी जाती है। तो शताब्दी यानी 100 वर्ष कब पूरे हुए इसके? 2004 में। तो सहकारी शताब्दी वर्ष किस वर्ष मनाया गया? 2004 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953 में, सेकंड ऑप्शन 1965 में, थर्ड ऑप्शन 2001 में, चौथा ऑप्शन 1956 में, फिफ्थ ऑप्शन कितना है? 2011 में। तो क्या पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? तो फर्स्ट बार में किया गया था 1953 में, फिर किया गया था 1965 में, फिर किया गया था थर्ड बार 2001 में। तो कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में 2001 के सोसाइटी अधिनियम से पहले कौन सा अधिनियम कार्यरत था? तो उसका आंसर क्या जाएगा? 1965। लेकिन इसमें तो अपने से पूछा पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया, तो आंसर क्या जाएगा? 1953। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? अकोला जालोर, सेकंड ऑप्शन है ब्यावर अजमेर, थर्ड ऑप्शन है फागी जयपुर, फोर्थ ऑप्शन है बिनाय अजमेर, फिफ्थ ऑप्शन है डिग भरतपुर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिग भरतपुर। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना किस रियासत में की गई? तो रियासत पूछे तो डायरेक्ट आंसर भरतपुर, और यदि एकदम प्रॉपर जगह पूछ ले तो डिग भरतपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो इसमें देखो सहकारी बैंक पूछा है प्रथम सहकारी, इसमें सहकारी समिति पूछी है, तो ऑप्शन वो के वो है, निकालिएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिनाय अजमेर। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, राजफेड बोलते हैं जिसको, तो राजफेड द्वारा किन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है? तो देखो राजफेड के बारे में, राजफेड क्या है? इसकी स्थापना तो हुई थी, राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1953, 26 नवंबर 1953 को। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। इसका उद्देश्य है किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदना तथा राज्य में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कम से कम दामों पर राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न को पहुंचाना। तो ये पूछ रहा है इसमें कि इसके द्वारा संचालित इकाइयां कहाँ कहाँ है किया जा रहा है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन है इसबगोल संयंत्र माउंट आबू सिरोही, सही बात। सेकंड ऑप्शन है सहकारी ग्वार गम संयंत्र नागौर, सही बात है। तीसरा है पशु आहार संयंत्र झोटवाड़ा, सही है। कीटनाशक दवाई संयंत्र जयपुर, सही है। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? देखो 2004 तो अंतर्राष्ट्रीय शताब्दी वर्ष था, सहकारिता शताब्दी वर्ष, और ये पूछा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यूएनओ ने कब घोषित किया? तो यूएनओ ने कब किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 2012, सेकंड 1965, थर्ड 2001, फोर्थ 1956 और फिफ्थ कितना आ जाएगा? 2011। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहकारिता के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना जिसका लोकार्पण 21 नवंबर 2007 को किया गया,
कौन सी योजना है वो? सुरक्षा बीमा योजना, जन कल्याण बीमा योजना, जल मंगल योजना, सर्वप्रिय बीमा योजना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन कल्याण बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, नेफेड द्वारा किस जिले में सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु कारखाने की स्थापना की गई? नेफेड द्वारा। तो ये नेफेड क्या है? देखो, NAFED, नेफेड। तो क्या जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ लिमिटेड। इसकी स्थापना नेफेड की, ये विपणन से संबंधित काम करती है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। स्थापना पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में फसलों की खरीद व विपणन को प्रोत्साहित करना। नेफेड का मुख्य कार्य। और विपणन संस्था द्विस्तरीय होती है। ये इसका उद्देश्य जरूर याद रखना, नेफेड का आदिवासी क्षेत्रों में फसलों की खरीद व विपणन को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 2007 में गठित कमेटी है, यानी कौन सी कमेटी थी वो? शिवरमण समिति, मेहता समिति, वेदनाथ समिति, दीक्षित समिति, इनमें से कोई नहीं। तो शिवरमण समिति तो थी नाबार्ड वाली। इसमें अपने को पूछा प्राथमिक भूमि विकास बैंक, तो इसमें आ जाएगी वेदनाथ समिति द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला उपभोक्ता सहकारी भंडार 1919 में कहां स्थापित किया गया? फर्स्ट अजमेर, सेकंड भरतपुर, थर्ड जयपुर, फोर्थ उदयपुर, फिफ्थ बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। ये ऑप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको टाइम मिल जाए, आप खुद हल करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका जयपुर। जयपुर की बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 में, देखो सीधा ही पूछ ले, बेबी ब्लैंकेट योजना कब शुरू हुई? तो 1998 में। सहकारी समिति के सदस्यों को मकान मरम्मत या परिवर्तन के लिए कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाती है? तो कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराती है? 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराती है, वह भी 7 वर्ष के लिए उपलब्ध कराती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है? लघु अवधि, तो लघु अवधि के लिए कौन देता है? प्राथमिक सहकारी बैंक देता है। मध्यकालीन के लिए कौन देता है? मध्यकालीन के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक देता है, केंद्रीय सहकारी बैंक। और दीर्घ अवधि के लिए कौन देता है? दीर्घ की अवधि के लिए, तो दीर्घ अवधि के लिए देता है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। तो लघु अवधि के लिए ऋण दिया जाता है 1.5 वर्ष यानी 18 माह के लिए। प्राथमिक भूमि विकास जो ग्रामीण स्तर पे होते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक देता है। मध्यकालीन के समय के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक देता है, जो 5 वर्ष तक देता है, यानी 1.5 से 5 वर्ष तक देता है। और दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक जो देता है ना, वो दीर्घकालीन ऋण होता है, और वो भूमि विकास बैंक देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन 1970, सेकंड 1957, थर्ड 1967, फोर्थ 1977, फिफ्थ 1976। तो इसका देखो RCDF, तो इसका होगा राजस्थान, R से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976। कई जगह 1977 78 भी मिलता है देखने को, ध्यान रखना। इसका स्तर होता है हमेशा त्रिस्तरीय,
डेयरी का स्तर होता है त्रिस्तरीय और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। तो राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, स्थापना 1976, इस त्रिस्तरीय होता है, हेडक्वार्टर है इसका जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उद्योग से, सहकारिता से, पशु से, दुग्ध से, मत्स्य से। तो 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में आया था किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है, जो लागू 2012 में हुआ था। ये देखो तीन भागों में है, भाग 3 में भी सहकारिता से संबंधित मिलता है अनुच्छेदों में, भाग 4 में भी मिलता है और भाग 9B में भी मिलता है 97वां संविधान संशोधन। तो 3 में तो अनुच्छेद की बात करोगे आप तो 19(3) में मिलता है, भाग 4 में बात करोगे तो 43B में मिलता है, और 9B में बात करोगे तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 243 ZH से ZT तक सहकारिता मिलता है। ये 3 भागों में मिलता है और निम्न अनुच्छेदों में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्रेडिट सहकारी समिति ने अपने सदस्यों और निवेशकों के लिए ATM व ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई? संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, क्रय विक्रय समिति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसने उपलब्ध कराई? तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? फर्स्ट नाबार्ड, सेकंड राज्य सहकारी बैंक, थर्ड कृषि विपणन बोर्ड, फोर्थ है क्रय विक्रय समिति। तो आंसर आ जाएगा कृषि विपणन बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली कौन सी योजना है? क्रॉपी स्मार्ट योजना, क्रेपी कार्ड योजना, एग्री रूड योजना, रूड कोप योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रेपी कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्व संघ कहाँ स्थित है? देखो राजस्व संघ राजस्थान राष्ट्र जनजातीय सहकारिता संघ, राजस्व संघ, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है? अपने से हेडक्वार्टर ही तो पूछा है, तो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका? उदयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य है आदिवासियों को वन उपज का लाभ दिलवाना। आदिवासियों को वन उपज का लाभ दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? अजमेर, सेकंड ऑप्शन भरतपुर, थर्ड जयपुर, फोर्थ उदयपुर, फिफ्थ बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफको की स्थापना किस वर्ष हुई? इफको देखो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1953, सेकंड ऑप्शन 1957, थर्ड ऑप्शन 1967, फोर्थ 1970 और फिफ्थ 1980। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को हुई थी। स्थापना पूछ ले तो 3 नवंबर 1967। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका कार्य है उच्च गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराना, यानी उर्वरक उत्पादन व विपणन इसका प्रमुख कार्य है। विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संगठन है। इसकी खास विशेषता क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम की धारा 46 का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है शीर्ष सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले बंधक, सेकंड है केंद्रीय सोसाइटियों की गिरवी, थर्ड है शीर्ष व केंद्रीय सोसाइटियों की क्षतिपूर्ति, फोर्थ है केंद्रीय सोसाइटी द्वारा दृष्टि बंधक, फिफ्थ है शीर्ष सोसाइटी द्वारा समुदेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शीर्ष केंद्रीय सोसाइटी की क्षतिपूर्ति धारा 46 में आता है। और 44 में क्या आता है? वित्तीय समावेश आता है।
राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है सहकारी ध्वज के रंगों की संख्या है। तो सहकारी ध्वज के रंग सतरंगी होता है, सतरंगी बोलते हैं ना जिसमें 7 रंग होते हैं, वो सहकारी ध्वज होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लेखा परीक्षा जांच और अधिभार सोसाइटी एक्ट 2001 का कौन सा अध्याय है? 2001 का कौन सा अध्याय? लेखा परीक्षा, जांच, अधिभार, सोसाइटी। तो लेखा परीक्षा धारा कौन से में आता है? 54। जांच कौन से में आता है? धारा 55। 56 में पुस्तकों का वो निरीक्षण कर सकते हैं। और अधिभार कौन से में आता है? 57 में। तो धारा कौन से, ये तो है धारा, क्योंकि 54, 55, 56, 57 चार ही तो धारा आती है एक्ट इसमें, लेखा परीक्षा, जांच और अधिभार सोसाइटी अध्याय में। तो ये कौन से अध्याय में है? 9वें अध्याय में है, जिसमें धारा 54 से 57 तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉर्नफेड के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र कहाँ है? कॉर्नफेड, तो कॉर्नफेड की स्थापना 27 मार्च 1967 को हुई थी। इसकी स्थापना पूछ लिया आपसे, 27 मार्च 1967 को थी। कॉर्नफेड देखो, कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये 37 जिला उपभोक्ता केंद्र संचालित करता है, 37 जिला उपभोक्ता केंद्र संचालित करता है, केंद्र संचालित करता है। इसका उद्देश्य राजस्थान में उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की चीजें कम से कम दामों पर उपलब्ध कराना है। यानी उद्देश्य है इसका कम से कम उनकी उपभोक्ताओं की चीजें कम से कम दामों पर उपलब्ध करवाना। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें व अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।